सो कॉटलिन प्रोग्रामिंग में जो पहला वर्ड है हमारे पास लाइब्रेरी में, स्टैंडर्ड कॉटलिन लाइब्रेरी है, जो स्कोप फंक्शंस होते हैं जो बताते हैं कि कौन सा वेरिएबल कहाँ कहाँ पर, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर एक्सेसिबल है या विजिबल है। तो उसमें हमारे साथ पास सबसे पहला जो आता है उसका नाम है लेट। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। इट कैन बी यूज्ड फॉर स्कोपिंग आर नल चेक्स when called on the object. Let execute the given block of the code and return the result of its last expression. The object is accessible inside the block of the reference it. by default हम custom name भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे वेरिएबल हमने बनाया well empty। empty के अंदर क्या स्टोर किया? टेस्ट। अब हम कह रहे हैं डॉट लेट। अब ये टेस्ट एक ऑब्जेक्ट बन गई, हम उसके साथ ही कॉल करें डॉट लेट कस्टम प्रिंट और पास कर दिया इट, तो क्या पास हो जाएगा? एम्प्टी। एम्प्टी जो वेरिएबल बनाया वो किसके अंदर पास हो गया? इसके अंदर। और हम कहते हैं कस्टम प्रिंट इट, और इट डॉट इज एम्प्टी, उसको वैल्यूएट कराते थे क्या ये नल है या नहीं। तो अब हमारे पास वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, विजिबल है, तो यह आपको चेक करेगा, और चेक करने के बाद अगर उसके अंदर वैल्यू होगी तो वैल्यू दे देगा, प्रिंट कर देगा। अगर वैल्यू नहीं होगी तो इस एम्प्टी फंक्शन बूलियन रिटर्न करेगा। बूलियन क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। तो अगर वो ट्रू होगा, खाली होगा, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हमारे पास देखें कि 3 लाइन जो है, लाइन नंबर 1 पे हमने डिक्लेयर किया, 2 पे उसको टेस्ट किया, और 3 पे उसके स्कोप में हमने एवेल्यूएट किया कि वो खाली है या नहीं। तो जब हमारे पास टेस्ट आया तो टेस्ट इज एम्प्टी, क्या आया? फॉल्स। अच्छा, प्रिंटिंग जब हम करते हैं आगे जाके हमने कहा प्रिंट एलन इज एम्प्टी। अब इज एम्प्टी, इसका स्कोप कहाँ शुरू हुआ था? यहाँ स्कोप हुआ था शुरू, ठीक है, और यहाँ करली ब्रेसिस से शुरू हुआ और यहाँ जाके क्या हुआ? ख़त्म हो गया। अब अगर हम जाके प्रिंट करेंगे इज एम्प्टी और एम्प्टी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? रिटर्न में क्या आएगा? नल, क्योंकि इसका स्कोप ख़त्म हो गया। जो इसके अंदर हमने टेस्ट स्टोर किया ना वो खाली हो गया। फंक्शन हमने बनाया प्रिंट नल एंड प्रिंट नॉन नल, स्ट्रिंग पास की हमने। अब ये जो str वेरिएबल है इसका स्कोप कहाँ शुरू होगा? इस करली ब्रेसिस से, और कहाँ तक होगा? इस करली ब्रेसिस तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका स्कोप है। इसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रिंटिंग करेंगे प्रिंट str, तो अभी str में क्या है? इनिशियली कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू हमने साइन नहीं की, तो क्या प्रिंट करेगा? नल। फिर हम कह रहे हैं str लेट प्रिंट करेगा स्लैश टी हमारे पास यूज़ होता है टैब के लिए। टैब प्रेस करते हैं ना हम यहाँ पे, तो उसके लिए प्रिंट होगा। फिर अगर हम प्रिंट कराएं कस्टम प्रिंट तो उसको प्रिंट करवा सकते हैं। देन प्रिंट एलन हम करते हैं न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियली हमारे स्ट्रिंग में क्या था? नल था। फिर हम उसको स्ट्रिंग को असाइन करना चाहेंगे वैल्यू, तो वो प्रिंट करवा सकेंगे हम। तो हमने इसको टैब प्रिंट करवाया, टैब प्रिंट हो गया, यानी स्पेस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। प्रिंट इफ़ बोथ नॉन नल, अगर दोनों ही नॉन नल हैं। अच्छा, नॉन नल का हमने सीखा था, क्वेश्चन मार्क हमें बताता है कि ये वेरिएबल इसके अंदर नल वैल्यू स्टोर हो सकती है। नलेबल, क्वेश्चन मार्क मीन्स नलेबल। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास कॉटलिन में स्ट्रिंग बनती हैं वो नॉट नल होती हैं, या जितने भी वेरिएबल बनते हैं वो नॉट नल होते हैं, उनके अंदर नल स्टोर नहीं होता। अगर हम नल स्टोर कर सकते हैं तो उसके लिए नलेबल बनाएंगे उसको। तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, अब हम स्ट्रिंग 1 डॉट लेट, ये बॉडी इसके साथ एसोसिएट हो गई पूरी स्ट्रिंग 1 के साथ। तो इसका स्कोप क्या होगा? यहाँ से लेके इस पूरी बॉडी में यहाँ तक। फिर उसके बाद स्ट्रिंग 2 डॉट str2 डॉट लेट, तो इसका स्कोप क्या होगा? इनर बॉडी में। तो 2 इनर बॉडी में एक्सेसिबल है और 1 आउटर बॉडी में एक्सेसिबल है, क्योंकि हम इसको इनिशलाइज कहाँ कर रहे हैं? इसके अंदर यूज़ करेंगे, इसके अंदर आउटर बॉडी में एक्सेसिबल नहीं होगा। और इस पूरे फंक्शन में पूरे में एक्सेसिबल है, यानी इसको मॉडिफाई जब हम करेंगे तो मॉडिफाई करने के बाद हम कहते हैं str लेट सेकंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू कस्टम डॉट फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट करवाई और सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट कराई, तो ये दोनों स्ट्रिंग इनसाइड विजिबल हो जाएंगी इस पूरे फंक्शन में। आउटसाइड द फंक्शन, यानी ये करली ब्रेसेस जब आ गई तो यहाँ जाके अगर हम
प्रिंट करवाएंगे तो ये विजिबल नहीं होगी, इसका स्कोप फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम प्रिंटिंग करें माई स्ट्रिंग, तो फर्स्ट प्रिंट कराएं फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा, सेकंड प्रिंट कराएं सेकंड प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्कोप प्रिंट नहीं होगा। तो ये तीनों को हमने प्रिंट करवा के देखा है। यहाँ पे नल प्रिंट हो रहा है, माई स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। फर्स्ट और सेकंड पास करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड पास हो जाएगी। ये तीनों फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन किए हैं, यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका स्कोप। और कैसे दे रहे हैं हम? लेट के साथ। लेट हमारे पास ऑपरेटर है जो बताता है कि आखिरी जो ऑपरेशन होगा वो रिटर्न करेगा वैल्यू जो उस फंक्शन ने कॉल की होगी। दूसरा हमारे पास है नल, रन। रन लेट की तरह ही काम करता है। लाइक लेट, run is another scoping function for standard library. Basically it does the same, execute the code block and return its result. The difference is that inside the run the object is accessed by this. वहाँ हम it पास करते थे, यहाँ कैसे करेंगे? this के ज़रिए पास करेंगे। So this is a useful when you want to call the object's method rather than passing it as an argument. यहाँ हम पूरे मेथड को यानी ऑब्जेक्ट को खुद को पास नहीं कर रहे बल्कि उसके क्या पास कर रहे हैं? सिर्फ मेथड पास कर रहे हैं। सो फंक्शन हमने बनाया गेट, फंक्शन बना हुआ है गेट नल नलेबल लेंथ और पास कर दिया ns जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप की है और नलेबल है। प्रिंटलन करवाएंगे फॉर, उसके बाद ns जो स्ट्रिंग होगी जो भी हम देंगे उसकी वैल्यू फैच करेगा। वैल्यू फैच करने के लिए डॉलर साइन लगा दिया उसके सामने, फिर कॉलन प्रिंट करेगा। अब हम बोलेंगे ns डॉट रन, स्कोप्स का स्टार्ट हो गया। हम प्रिंट करेंगे इज एम्प्टी, टैब के बाद प्रिंट करेंगे इज एम्प्टी क्वेश्चन मार्क, और अगर वो एम्प्टी होगी तो उसकी रिजल्ट आ जाएगा ट्रू या फॉल्स। अगर एंट्री एम्प्टी होगी तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। फिर प्रिंट करेंगे कि लेंथ क्या है स्ट्रिंग की और वो लेंथ प्रिंट करवा देंगे। सो इनसाइड आपका रन जो है ऑब्जेक्ट वो मेंबर को एक्सेस करेगा विदाउट इट्स नेम, यानी हमने उसको ये नहीं बताया कि इसका नाम क्या है एनएस का, उसके मेंबर्स को एक्सेस कर लेगा। और मेंबर्स कौन से हैं इसके? इज एम्प्टी और लेंथ। तो लेंथ हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। इज एम्प्टी हम मेंबर फंक्शन है इसका एक्सेस कर रहे हैं स्ट्रिंग का इनसाइड द फंक्शन। इनिशियली हम गेट नल स्ट्रिंग पास करें तो नल पास करेंगे, नल का मतलब नल स्ट्रिंग, नलेबल है, अलाउ करेगा क्योंकि हमने क्या रखा है यहाँ पे, क्या दे दिया यहाँ पे? स्ट्रिंग के साथ नल दे दिया। तो आप पास करेंगे नल तो ये करेगा फॉर नल, ये वैल्यू नल है। फिर दूसरे टाइम में हमने इसको पास किया खाली, तो उसने कहा नल स्ट्रिंग है मतलब नो स्ट्रिंग, कोई चीज़ स्ट्रिंग नहीं है। तो इज एम्प्टी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रू हो जाएगा। नल में हमारे पास स्ट्रिंग हमने बता दी कि है ही नल, तो उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इज एम्प्टी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम देंगे खाली स्ट्रिंग स्पेस के साथ तो इज एम्प्टी ट्रू हो जाएगा। लेंथ कितनी आ गई? 0। और अगर हम स्ट्रिंग के अंदर पास करेंगे सम स्ट्रिंग विथ कॉटलिन, कुछ भी पास करें तो बोलेगा फॉर सम स्ट्रिंग इन कॉटलिन इज एम्प्टी इज फॉल्स, लेंथ इज 23। तो अब उसकी लेंथ भी बता रहा है। लेकिन ये इनसाइड आपका देखिए लेंथ वेरिएबल एक्सेस हो रहा है किसका? इस स्ट्रिंग का। लेंथ इज एम्प्टी ये फंक्शन स्ट्रिंग के फंक्शन एक्सेसिबल हैं लेकिन इनसाइड दिस स्कोप, और वो हमने पास कहाँ किया? आउटसाइड। देखिए अंदर हमने इनसाइड में एनएस को इस्तेमाल नहीं किया कहीं, लेकिन एनएस डॉट रन करके आप इसको यानी एक्चुअली आप स्ट्रिंग के अंदर जो पास कर रहे हैं वो एनएस को पास कर रहे हैं और इसके फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका स्कोप विजिबल होगा। अनदर ऑपरेटर इज विथ। With key is non-extension function that can access member of the argument. It's concisely. You can omit the instance name with referring to its member. Sometime हम क्या करते हैं, हम फंक्शन की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड नहीं कर रहे लेकिन उसके मेंबर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि फंक्शन की डेफिनेशन को हम मॉडिफाई ना करें, चेंज ना करें, लेकिन बाहर से हम कुछ फीचर उसके अंदर ऐड कर दें।
उस फंक्शन को यूज़ करें प्लस उन फीचर को यूज़ कर लें। फंक्शन ऐसे ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। एक्सटेंशन फंक्शन कहलाते हैं हमारे पास। एक्सटेंशन ये जो है विथ जो है नॉन एक्सटेंशन है, तो हम विथ कॉन्फ़िगरेशन पास करेंगे और प्रिंट एल एन करके हम उसकी होस्ट पोर्ट नंबर प्रिंट कर लेते हैं। ये नॉर्मली हमारे पास यूज़ होता है जब हम नेटवर्किंग के अंदर, जब आपके पास नेटवर्किंग दे रहे होते हैं, नेटवर्किंग की कैपेबिलिटी दे रहे होते हैं अपनी ऐप में, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि उसका होस्ट और पोर्ट नंबर क्या है, तो हम पास क्या करेंगे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। और उस कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट का मतलब है कंप्यूटर का जो आपकी ऐप स्टोर कहाँ पर है वो उसकी होस्ट है। और पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर आपका रेफ़र करता है कि उसको चीज़ को यूज़ कैसे करेंगे इंटरफेस। मिसाल के तौर पे ये क्लास जो है हमारी ये होस्ट है, जिस रूम में हम बैठे हैं ये क्या है, होस्ट है। लेकिन इसके पोर्ट नंबर क्या है, दो हैं, दो पोर्ट नंबर हैं, एक ये दरवाज़ा और दूसरा वो दरवाज़ा। तो इस तरह से कंप्यूटर में अगर मैं कंप्यूटर को सर्वर बनाऊं तो सर्वर इज़ ए होस्ट, मैंने कंप्यूटर इज़ ए होस्ट। लेकिन कंप्यूटर में से जो जितनी भी डेटा उठाने के लिए मेरी नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स होंगे वो प्रोटोकॉल इस कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे वाया पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर हम देते हैं, ये आपने देखा होगा पोर्ट नंबर 25, पोर्ट नंबर 8080 SMTP प्रोटोकॉल है। अगर मेल यूज़ करेंगे तो वो अलग पोर्ट नंबर से आता है, अगर मैं ब्राउज़र चला रहा हूँ तो अलग पोर्ट नंबर से आएगा, अगर मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा हूँ तो अलग पोर्ट नंबर से। तो मैं एक ही कंप्यूटर में डिफरेंट पोर्ट नंबर से डिफरेंट सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड हो जाता हूँ। तो ये पोर्ट नंबर के ज़रिए होता है। अगर सम टाइम होता है कि दो एप्लीकेशन एक ही पोर्ट नंबर अगर यूज़ कर रही हो तो कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अगर एक ऐप नंबर पोर्ट नंबर 20 पे जा रही है तो दूसरी रिक्वेस्ट आ गई पोर्ट नंबर 20 पे, तो ऑलरेडी वो यूजिंग है, तो आपकी रिक्वेस्ट डिनाइड हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम होस्ट और पोर्ट नंबर देख सकते हैं कि कौन सी हमारे पास यूज़ हो रही है। प्रिंट एल एन के अंदर आप क्या करेंगे, उस कोर्स को यूज़ करेंगे कि आप क्या एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डॉट होस्ट और कॉन्फ़िगरेशन डॉट पोर्ट नंबर। तो इसके अंदर हम चला जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, देखें ये आईपी एड्रेस है और ये इसका पोर्ट नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट नंबर। तो देखें जब हम विथ कॉल कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हम पास कर रहे हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन एक्सेसिबल है। हमने ये नहीं बताया कि कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ अंदर एक्सेस हो, हमने यहाँ पास क्या किया है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसके मेंबर्स को कहाँ एक्सेस कर रहे हैं, इनसाइड। तो यहाँ होस्ट दिया, यहाँ पोर्ट नंबर दिया, वो इसी तरह से एक्सेस हो गई कि अगर हम इसको कंप्यूटर के यानी कि बाहर एक्सेस करें तो हमें उसके साथ लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन डॉट होस्ट कॉन्फ़िगरेशन डॉट पोर्ट नंबर। लेकिन यहाँ विथ के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे और पास करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर लेंगे, यानी होस्ट एंड पोर्ट नंबर। ये ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर पास की, हमने बार बार इसके साथ लिखना नहीं पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन डॉट और कॉन्फ़िगरेशन डॉट पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगरेशन डॉट होस्ट। बाहर हम एक्सेस करेंगे तो इस तरह से एक्सेस करेंगे। तो विथ यू कैन यूज़ लाइक दैट। फिर हमारे पास आता है अप्लाई। अप्लाई एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इनसाइड द ब्लॉक द ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस्ड बाय दिस। द फंक्शन इज हैंडी फॉर इनिशलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को आपने इनिशलाइज करना है, मिसाल के तौर पे हमने वेरिएबल बनाया जैक। जैक क्या है, पर्सन है। अब पर्सन के कुछ हमने एट्रीब्यूट को वैल्यू असाइन करनी है, मिसाल के पर्सन का नेम, पर्सन की एज, पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन, स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन और इज इक्वल टू जैक डॉट अप्लाई। अब जैक डॉट अप्लाई में जाके हम इन साइड में नेम, एज और अबाउट उसका एक्सेस कर लेते हैं और फिर इस इंफॉर्मेशन को एज ए स्ट्रिंग बना के टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करके स्ट्रिंग की फॉर्मेट में प्रिंट कर देंगे। सो ये टू स्ट्रिंग बनाएगा और यू स्ट्रिंग की फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा। देखिए पर्सन में नेम की जगह पे क्या चला गया, एज की जगह पे, यानी एज को असाइन हो गया वेरिएबल 30 और अबाउट में असाइन हो गया स्ट्रिंग। तो हमने एक्चुअली जब कॉल किया ये फंक्शन टू स्ट्रिंग, किसके साथ कॉल किया, जैक के साथ। ये किसको असाइन हुआ, जैक को। पहले इसने इसके ऊपर अप्लाई किया, मतलब इसके वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की और देन इस जैक की ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया टू स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया।
अनदर स्कोप फंक्शन हमारे पास यूज होता है आल्सो. आल्सो वर्क्स लाइट अप्लाई. It execute a given block and return the object called. Inside the block, the object is referenced by it. So it's easier to pass its argument. The function is handy for embedding in additional action such as logging in the call chain. जैक आपने वही ऑब्जेक्ट बनाई पर्सन की. पर्सन का आपने कहा नाम क्या है उसका, जैक. एज क्या है 30 एंड एंड्रॉयड डेवलपर. ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दी. अब इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप इसकी कोई इंफॉर्मेशन को राइट करवाना चाहते हैं. हम बोलते हैं डॉट आल्सो राइट क्रिएशन लॉग. ये भी लिखें कि ये किस वक्त क्रिएट किया गया. तो जब आप लॉग वगैरह क्रिएट करेंगे तो कहेंगे ए न्यू पर्सन जैक वाज क्रिएटेड. इसकी लॉग बताएगा, लॉग जनरेट करेगा. जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट तो उसकी लॉग भी जनरेट कर देगा ये काम कब हुआ. जब आप बैंक की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये बताते हैं कि बैंक की ट्रांजैक्शन हुई, क्या हुई, किसने की, किस आईपी एड्रेस से हुई और करने वाले बंदे के यूज़र नेम क्या था. तो इस तरह से आप लॉग जनरेट करते हैं. तो यू कैन यूज़ द कीवर्ड आल्सो. मोबाइल ऐप में जब आप कर रहे होंगे कोई फंक्शन तो वहाँ पे अगर आप किसने ये एक्टिविटी की, उस यूज़र नेम का पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड नहीं यूज़र नेम और टाइम और किस मोबाइल से की, मोबाइल की लॉग जनरेट कर सकते हैं. आप किस आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं. तो वहाँ पे हमारे पास आल्सो कीवर्ड यूज़ होगा और इसमें हम पास करेंगे इट, मतलब इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे. ठीक है, जो कि जैक है. फिर हमारे पास होता है डेलीगेशन. व्हाट इज़ द डेलीगेशन. डेलीगेशन हम कहते हैं जब हम किसी को कोई पैगाम भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी मेंबर के ज़रिए, किसी पर्सन के ज़रिए इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन सेंड करना कहलाता है डेलीगेट करना. तो डेलीगेशंस हमारे पास हैं जब हमें एक जगह से डेटा दूसरी जगह भेजना हो तो वी यूज़ डेलीगेशंस. डेलीगेशंस में हमारे पास कुछ इंटरफेसेस भी यूज़ होंगे, कुछ क्लासेस भी यूज़ होंगे. तो कॉटलिन सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेलीगेशन पैटर्न. पैटर्न्स जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, पैटर्न क्या है, जो वेल डिफाइंड डेलीगेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज वे में डिज़ाइन करके उसका नाम रख देते हैं पैटर्न. इस तरह बहुत सारे पैटर्न बनेंगे. 14 पैटर्न्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो बड़े फेमस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं. तो उनमें से वन ऑफ द पैटर्न इज डेलीगेशन पैटर्न. ऑन द नेटिव लेवल विदाउट बॉयलर प्लेट कोड, हम सारा कोड बताने के सारा क्या करते हैं, डेलीगेट कर देते हैं. कुछ कुछ काम करते हैं, बाकी काम किसी को डेलीगेट कर देते हैं. ठीक है, कि बाकी काम उसने करना है. तो यू कैन डेलीगेट योर पावर टू परफॉर्म द टास्क और एक्शन टू अदर पर्सन. तो यहाँ हमने क्या किया, देखें यहाँ एक इंटरफेस बनाया. इंटरफेस साउंड बिहेवियर और इसके अंदर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं मेक साउंड. अच्छा, यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि आपको शायद आइडिया ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. इंटरफेस का आइडिया है क्या होता है इंटरफेस? प्रोग्रामिंग में इंटरफेस क्या होता है? एनीबडी नो अबाउट दैट? जी, हाँ, वो सिंपल इंटरफेस हो गया. प्रोग्रामिंग मैं थोड़ा बता दूँ और से सुन लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. प्रोग्रामिंग में इंटरफेस क्या होता है, जैसे क्लास होती है सेम क्लास की तरह हम बनाते हैं. सिर्फ फ़र्क ये होता है कि क्लास में आप जो फंक्शन बनाते हैं वो फंक्शन और उसके जो डेटा मेंबर है वैसे ही बनेंगे इंटरफेस में, फंक्शन भी और डेटा मेंबर भी. लेकिन उन फंक्शन और डेटा मेंबर को आपको यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास में. इंटरफेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. अब सवाल ये पैदा होगा फिर वो फंक्शन यूज़ कैसे होंगे बगैर ऑब्जेक्ट के? तो ऑब्जेक्ट के बगैर यूज़ ऐसे होंगे कि एक क्लास बनानी पड़ेगी जो उस इंटरफेस को एक्सटेंड करवाएगी और उसकी डेफिनेशन खुद देगी कि वो फंक्शन, वहाँ उसने कहा ऐसा फंक्शन होना चाहिए, लेकिन उसकी डेफिनेशन खुद बताएगी कि ये फंक्शन काम कैसे करेगा. मिसाल के तौर पे अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. कोई अगर इदारा है, उसने कहा कि एक स्कूल खोलना है किसी ने, तो स्कूल के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए, टीचर होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड हो, फलां हो फलां हो. ये एक रूल्स बता दिए गए
स्कूल मैनेजमेंट के, कि स्कूल खोलने के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब कोई भी बंदा जब स्कूल ओपन करेगा तो उसको वो सारे कानून क्या करने होंगे, पूरे करने होंगे। तो एक्चुअली क्रिएट वो करेगा, आप डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए, वो पॉलिसीज़ है, वो स्टाफ ने पॉलिसीज़ बता दी कि ये चीज़ें होना ज़रूरी है, तो वो पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट करेगा वो स्कूल हो जाएगा, और वो स्कूल क्या करेंगे, फिर रजिस्टर हो सकेगा, अदरवाइज़ वो रजिस्टर नहीं हो सकेगा। तो इसी तरह से अगर आप कोई स्केलेटन, कोई ढांचा बनाना चाहें, आप कहते हैं ये काम करना है, तो इसमें ये फंक्शंस होने चाहिए, उन फंक्शन के ये नाम होंगे, ये डेटा टाइप होंगी, ये रिटर्न टाइप होंगी, लेकिन इसमें काम क्या होगा फंक्शन में, वो खुद बताएं, वो आपने बताना खुद है, लेकिन फंक्शन का नाम यही रखना है। तो हम वो फंक्शन क्या करते हैं, इंटरफेस में डिफाइन करते हैं। तो जब हम क्लास बनाएंगे तो उस इंटरफेस को एक्सटेंड करेंगे, इनहेरिटेंस करेंगे, मतलब इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ देखें साउंड बिहेवियर इंटरफेस है, कीवर्ड लगाएंगे उसके साथ इंटरफेस, फंक्शन बनाया क्या, मेक साउंड। लेकिन ये मेक साउंड फंक्शन काम क्या करेगा, मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने नहीं दी। इम्प्लीमेंटेशन कौन देगा, जो क्लास इस फंक्शन को एक्सटेंड करेगी। तो हमने एक क्लास बनाई स्क्रीन बिहेवियर, स्क्रीन बिहेवियर, उसके अंदर पास क्या किया, स्ट्रिंग, और ये एक्सटेंड कर रही है किसको, साउंड बिहेवियर क्या है, इंटरफेस, मतलब उसको एक्सटेंड कर रही। अब जब ये इसको एक्सटेंड करेगी तो इस क्लास के ऊपर ये लाजिम है कि वो एक फंक्शन ऐसा बनाए जिसका नाम हो मेक साउंड, ये लाजिम हो गया उसके ऊपर, अगर नहीं बनाएगी एरर आ जाएगा। तो इंटरफेस में आप यूँ समझ लें, इन्फोर्स कर सकते हैं कि ये फंक्शंस के नाम हैं जो बनाने ज़रूरी हैं उस क्लास को जो इसको एक्सटेंड करेगी। अब ये अलग बात है कि वो क्लास उसको एक्सटेंड करके उसमें कुछ भी ना करे, डू नथिंग कर दे, लेकिन उसको बॉडी उसको बनानी पड़ेगी। यहाँ हम उस फंक्शन की बॉडी नहीं बनाते, लेकिन जो क्लास उसको एक्सटेंड करेगी वहाँ उसको बॉडी बनाना ज़रूरी है। ओके जी, सो अब हमारे पास दूसरा, हमने क्या इसकी क्लास बना ली। अब इस क्लास में क्या दिया, मेक साउंड फंक्शन कौन सा है जो साउंड बिहेवियर में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, इसको ओवरराइड। और ओवरराइड के अंदर करने के बाद हम इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रिंट एलन व्हाट, एन डॉट अपर केस, जो आपका पास होगा इसमें पैरामीटर एन, उसको हम कन्वर्ट करेंगे अपर केस में और उसको प्रिंट करवा देंगे, जो एन स्ट्रिंग पास होगी। दूसरी क्लास है रॉक एंड रोल बिहेवियर, ये किसको एक्सेस कर रही है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, मेक साउंड मेथड बनाना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, उसको अपनी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। अब ये क्लास डिफरेंट उसकी डेफिनेशन दे रही है और ये क्लास डिफरेंट डेफिनेशन दे रही है। अब हम एक और क्लास बना रहे हैं जो कि है टॉम अराया, ठीक है, जो कि एक सिंगर है। हम एन स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं साउंड बिहेवियर को इनहेरिट कर रही है बाय स्क्रीन बिहेवियर, ठीक है। तो अब हम कहते हैं साउंड बिहेवियर को भी ने एक्सटेंड कर लिया और वाया किसके कर दिया, स्क्रीन बिहेवियर का, और उसमें एन पास कर दिया। एन क्या होगी, इसके अंदर जो स्ट्रिंग पास करेंगे। एक और क्लास है जो एल्विस प्रिसाइजली है, अनदर, इसको भी हमने कहा साउंड बिहेवियर और रॉक एंड रोल बिहेवियर। इसका बिहेवियर डिफरेंट है और इसका बिहेवियर डिफरेंट है, लेकिन दोनों क्या है, साउंड बिहेवियर। हम बता रहे हैं कि साउंड बिहेवियर होगा, लेकिन कौन से वाला, ये वाला। इसका साउंड बिहेवियर होगा लेकिन रॉक एंड रेल बिहेवियर।
अब मेन फंक्शन में जाके हम जाके क्रिएट कर रहे हैं टॉम अराया, इसकी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और टॉम अराया ऑब्जेक्ट के लिए क्लास कॉल करेंगे और उसमें पास करेंगे थ्रैश मेटल। अब ये थ्रैश मेटल का क्या होगा, किस में पास होगा, स्क्रीम बिहेवियर में या रॉक एंड रोल बिहेवियर में? स्क्रीम बिहेवियर में, क्योंकि इसको साउंड बिहेवियर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है स्क्रीम बिहेवियर। तो ये ऑब्जेक्ट पास होगी यहाँ पे स्क्रीम बिहेवियर में, और इसको क्या करेगा, एन डॉट अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद प्रिंट कर देगा। अगर आप मेक साउंड करेंगे तो ये अपर केस में प्रिंट कर देगा। दूसरा हमने एल्विस प्रेस्ली बनाया, ये एल्विस प्रेस्ली को कॉल करेगा, ये इसकी जब ऑब्जेक्ट कॉल होगी तो अब ये करेगा रॉक एंड रोल बिहेवियर, और इसमें क्या हो रहा है, आई एम द किंग ऑफ रॉक एंड रोल, ये प्रिंट करेगा। और उसके बाद उसकी जो हमने स्ट्रिंग पास की है डांसिंग इन द जेल हाउस रॉक, ये प्रिंट कर देगा। तो ये हमने देखा कि देखें एक ही इंटरफेस है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट दोनों ने करना है, लेकिन करना कैसे है, अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। अगेन मैं आ जाता हूँ उसी बात पे कि हमने कहा कि जी एक स्कूल ओपन करने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। तो पॉसिबल है कि एक छोटा स्कूल जो छोटे बजट से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी क्लास बनाएगा, ठीक है, वो भी टीचर रखेगा, वो भी क्लास में फर्नीचर रखेगा, लेकिन वो फर्नीचर हो सकता है वो डेस्कें रखे। और एक जो है लेट्स सपोज कोई ब्रांड वाला स्कूल है तो वो अपनी क्लास में फर्नीचर जो है वो रिवॉल्विंग चेयर रख ले, ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसी तरह से बोर्ड, एक नॉर्मल बजट वाला स्कूल भी बनाएगा कि बोर्ड होना चाहिए जिस पे बच्चों को समझाया जा सके, और ब्लैक बोर्ड लगा दे, वो चाक रख दे उसकी जगह। लेकिन एक मॉडर्न स्कूल या हम कहते हैं ब्रांडेड स्कूल वो हो सकता है वहाँ पे डिजिटल बोर्ड रख दें। बोर्ड दोनों में होगा लेकिन उसका बिहेवियर क्या होगा, चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों को ये चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और वो प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक पॉलिसीज़ बना दी कि ये मिनिमम चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। एडिशनल आप उसको कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सब क्लासेस बनेंगी वो इंटरफेस को यूज़ करेंगी, लेकिन करेंगी अपने तरीके से यूज़, लेकिन उनका नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप डेलीगेट कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन पैटर्न। यानी आपने मेक साउंड, साउंड बिहेवियर ने मेक साउंड डेलीगेट कर दी किसको, स्क्रीम बिहेवियर को और रॉक एंड रोल बिहेवियर को, ठीक है। और वो डेलीगेट होने के बाद जो क्लासेस बनेंगी उन क्लासेस में वो यूज़ होंगी और वो अपने तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे, लेकिन नाम सेम रखेंगे, वो चीज़ मेक साउंड। तो जो आप नाम रखेंगे उसका प्रोटोकॉल का वही चलेगा। तो इस तरह से है, तो हमने फंक्शंस को डेलीगेट कर दिया। इसी तरह से आप प्रॉपर्टीज़ को भी डेलीगेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डेलीगेशन कैसे होती है, देखें आप यहाँ पे कॉटलिन डॉट रिफ्लेक्ट डॉट के प्रॉपर्टी है, क्लास एग्जाम्पल, और हमने इस एग्जाम्पल के अंदर एक पी स्ट्रिंग प्रॉपर्टी बनाई बाय डेलीगेट। फंक्शन जो है वो टू स्ट्रिंग फंक्शन आपने देखा कि हर क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने कहा टू स्ट्रिंग फंक्शन है उसको यहाँ ओवरराइड करो, वो ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के बजाय उसमें क्या आ जाए, एग्जाम्पल क्लास लिखा हुआ आ जाए। यहाँ पे हमारी क्लास है क्लास डेलीगेट जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रही है, यानी ऑपरेटर को मॉडिफाई कर रही है। यहाँ पे हमने ऑपरेटर दिया, फंक्शन दिया, इसकी रिटर्न क्या होगा, ऑपरेटर गेट वैल्यू। गेट वैल्यू में हमने पास किया दिस रेफ, जो कि एनी हम पढ़ के आए हैं, एनी टाइप का होगा और नलेबल है, यानी यहाँ पे ये कोई भी आपका टाइप हो सकती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एनी, और उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इसका मतलब है नलेबल है। दूसरा हमने प्रॉप यूज़ किया यहाँ पे और के प्रॉप, और यहाँ पे भी एनी देने का स्टाइल क्या है, स्टार, यानी एनी टाइप पास हो सकती है, इसमें प्रॉपर्टीज किसी भी टाइप की हो सकती है। रिटर्न क्या करेगी, कॉलन के बाद हम उसकी रिटर्न टाइप देती है, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिलेगा, रिटर्न एज अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग हम कैसे रिटर्न करा रहे हैं, हम रिटर्न दिस रेफ जो आप पास करेंगे, थैंक यू फॉर डेलीगेटिंग प्रॉप
जो कि प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी का डॉट नेम देंगे टू मी। ये गेट के लिए है, इसी तरह से सेट के लिए काम करेंगे, यही सेम। और फिर मैन में जाके अब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं ई। व्हाट इज ई? ई इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एग्जाम्पल, और ये क्लास की एग्जाम्पल हमने बनाई थी। इसमें हम एक प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं पी, जो कि है टाइप स्ट्रिंग की, और जो बाय डेलीगेट हुई है। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, ई को डेलीगेट हो चुकी प्रॉपर्टी किससे, मेन क्लास से। अब हम प्रिंटलन में जाके ई डॉट पी करेंगे, तो ई ऑब्जेक्ट की पी प्रॉपर्टी कॉल हो रही है, और पी प्रॉपर्टी क्या थी कि वो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करेगी क्लास एग्जाम्पल, और देन उसको हम रीअसाइन करना चाहें तो नई स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं ई डॉट पी के ज़रिए। तो जब ई डॉट पी किया, उसने क्या किया, एग्जाम्पल क्लास, जो कि यहाँ लिखा हुआ था एग्जाम्पल क्लास, लेकिन उसके साथ क्या किया, डेलीगेट, बाय डेलीगेट किया था। डेलीगेट में हम क्या कर रहे थे, गेट वैल्यू, और गेट वैल्यू में क्या लिखा आ रहा है कि जो रेफरेंस पास हुआ है वो आ गया एग्जाम्पल क्लास। उसके बाद क्या लिखना है, थैंक यू फॉर डेलीगेटिंग, डेलीगेट किया, थैंक यू फॉर डेलीगेटिंग। किसने डेलीगेट किया, पी ने, यानी पास क्या किया, पी, डेलीगेट क्या हुआ, पी, और किसको हुआ, टू मी। तो हमने प्रॉपर्टी का नाम क्या था, पी। कैसे दिया था, पी, पी एज ए स्ट्रिंग जो आपने पास की। अगर आप इसको चेंज कर दें, ई डॉट पी कर दें न्यू, तो अब क्या हो जाएगा, न्यू हैज़ बीन असाइन टू पी इन क्लास एग्जाम्पल। तो आपने मॉडिफाई कर दिया। तो जब आप सेट वैल्यू कॉल कर रहे हैं, तो ई डॉट पी पे क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। असाइनमेंट पे क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो आपने ये फंक्शन कॉल किए हैं जो कि डेलीगेट हो गए, किससे, स्ट्रिंग क्लास से डेलीगेट की, आपने डेलीगेट कर दिया एग्जाम्पल क्लास को। और अब एग्जाम्पल क्लास इन प्रॉपर्टीज़ को ऐसे ही यूज़ करेगी जैसे डेलीगेट फंक्शन ने उसको डेलीगेट किया है। तो डेलीगेशन हम इस तरह से पास कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी यूटिलाइज कि आप एक काम अपना डेलीगेट कर दें दूसरी क्लास को।